Dear student, now we are going to discuss a very another old concept of the Hindu law, that is called sources of Hindu law. Generally, we are all Hindus. Says that how long Hindu law is coming to the force and कितने सालों से या कितने वर्षों से हिंदू विधि इस धरती पर आई है, और वट एवर द फॉर्म वी आर वाचिंग दिस हिंदू लॉ, क्या ये प्राचीन काल से ऐसे थी या चली आ रही। तो तमाम इसकी इतिहास को हम जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदू जो विधि है वो किन किन स्टेज से होकर गुजरी, और आज जो हम एक रिफॉर्म इसका देखते हैं आज के समय में, ये क्या प्राचीन काल से ही ऐसी चली आ रही है। तो इस विषय पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो नाउ लेट अस कम टू द डिस्कशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। अगर आप हिंदू लॉ को देखें तो ये कहा, तो इसमें सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि जितने भी अब तक प्राचीन धर्म हैं उन समय से हिंदू धर्म को कहा गया है कि ये सबसे ही ज़्यादा प्राचीन धर्म है। जितने भी अब अगर इसके फॉलोअर्स को देखें तो लगभग 800 मिलियन फॉलोअर्स जो है हिंदू को मानते हैं। और जनरली कहा जाता है कि हिंदू लॉ इज अ डिवाइन लॉ। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द डिवाइन लॉ, इट मींस दैट इट इज मेड बाय द लॉ। जैसे कि मुस्लिम विधि में भी कहा गया है कि मोहम्मद पैगंबर साहब के थ्रू अल्लाह ने समय समय पर वही अवतरित की, और वो बाद में हिंदू मुस्लिम विधि का एक आवश्यक अंग बनी, कुरान, हदीस, इजमा, कियास के रूप में। क्रिश्चियनिटी में भी हम देखें तो वहाँ भी क्रिश्चियन लॉ को भी डिवाइन लॉ कहा गया है, प्रभु यीशु के द्वारा जो है इसे अवतरित किया गया। लेकिन हिंदू विधि या हिंदू विधि को उस रूप में हम लोग नहीं जानते जैसे कि मोहम्मद पैगंबर साहब ने के माध्यम से वो आई, जस्टिस यीशु मसीह के द्वारा वो क्रिश्चियनिटी जो है समाज में आई। तो उस रूप में हम हिंदू विधि को नहीं देखते हैं। अगर हिंदू विधि के हम को देखें तो कहा गया है कि ये लगभग 6000 साल पुराना लॉ है। जैसे कि अगर इसे हालांकि इस बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। अगर वेदों का काल 4000 से 1000 बीसी माना जाए तो हिंदू धर्म को हम लोग 6000 वर्ष पुराना लॉ मान सकते हैं। एक्चुअली धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है धारण करना। धर्म से तात्पर्य धारण करने योग्य। अगर धर्म की परिभाषा को देखें तो वेदों में पारंगत उन विद्वानों तथा गुणवान व्यक्तियों के द्वारा मान नियम ही धर्म है। या मनुस्मृति में कहा गया, मनु ने कहा है, वेद, स्मृति, सदाचार और जो पुराने तुष्टिकर हो, ये 4 धर्म के साक्षात स्रोत है। तो अगर कुछ देखें तो हिंदू विधि में धर्म को ही पहले विधि को ही धर्म माना जाता है, धर्म का पालन करना ही विधि का पालन करना माना जाता था। तो अगर इस रूप में देखें तो सोर्सेज ऑफ हिंदू को लॉ को देखें तो पूरे सोर्सेज को हम लोग इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, एंशिएंट सोर्स और मॉडर्न सोर्स। अगर एंशिएंट सोर्स वन ऑफ द वेरी ओल्ड सोर्स ऑफ द हिंदू लॉ, हिंदू विधि कैसे इस धरती पर आई थी इसका प्रमाण हमें एंशिएंट सोर्स के श्रुति से मिलता है। श्रुति का मतलब होता है वट एवर हर्ड बाय द ऋषिज। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि जो है बहुत ही तप करते थे, बहुत बड़ी तपस्या करते थे। जंगलों में रह के, पेड़ों पर्वतों पर रह के वो तपस्या करते थे। एकांत में अपने आप को भगवान से वो भगवान के साधना में लीन रहते थे। तो ऐसा कहा गया कि सम ऑफ द ऋषिज आर हाइटेन देयर स्पिरिचुअल हाइट इन सच एन इंस्टेंट वेयर दे हैव डायरेक्टली कम टू द कनेक्ट ऑफ द गॉड। ऐसा कहा गया कि कुछ ऋषियों ने अपने तप को इतना बढ़ाया कि उनका डायरेक्ट संबंध गॉड से हो गया, भगवान से हो गया। और भगवान ने जो भी उनसे कहा उन्होंने समाज को बताया, और उसी को संकलन कर इसको वेदों में का नाम दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि वेदों में ईश्वर की वाणी है। तो सबसे पहले स्रोत के रूप में वेद आए, यानी कि रिविलेशन, ये गॉड ने रिवील किया इन ऋषि मुनियों को, और इन ऋषि मुनियों ने उसको समाज को बताया। उसको पेड़ों के पत्तों पर, छालों पर लिख के उन्होंने समाज को बताया, उनका धर्म प्रचार किया, उपदेश दिया। और इस तरह से हिंदू विधि के रूप में स्रोत वेद के रूप में हिंदू विधि जो है वो पहली विधि समाज में आई।
जैसे हम लोग सभी पता है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जहाँ तक ऋग्वेद का सवाल है, इसमें ऋषि मुनियों ने इसका संकलन किया और देवताओं तथा इस ऋग्वेद में जो है वो देवताओं को खुश करने के लिए या साधन हेतु मंत्र का समावेश किया गया है। यजुर्वेद में जो ज्यादातर जो है यज्ञ से संबंधित बातें कही गई है, सामवेद में बलिदान से संबंधित बातें कही गई है और अथर्ववेद में जो है ज्यादातर शत्रु से कैसे बचाव किया जाएगा, शत्रु के प्रति कैसे कर्तव्य होना चाहिए, इन बातों का समावेश वेद में किया गया है। हालांकि वेदों में लॉ नहीं है, धर्म से संबंधित बातें कही गई है, सदाचार से संबंधित बातें कही है और तमाम बातें कही गई है। उसी में से हम कभी कभी वेदों में जो है वो लॉ को भी खोजते हैं। तो वेद के रूप में श्रुति के रूप में, वेद के रूप में ये है हिंदू विधि का सबसे पहला स्रोत बनी। समाज जैसे जैसे आगे बढ़ते रह गया, फिर दूसरा फेज आया स्मृति काल का। स्मृति काल में कहा गया है कि ज्यादातर जो ऋषि मुनियों ने देवी वाणी का श्रवण किया और इस वाणी का संकलन उन्होंने वेद के रूप में किया और कहा जाता है कि इन स्मृतियों जो है वो इन ऋषि मुनियों के स्मरण के आधार पर आधारित है। यानी कि जो ऋषि मुनियों ने स्मरण किया आगे चलकर उसी ऋषि मुनियों के नाम पर वो जो है वो स्मृति लिखी गई। अगर ये स्मृति प्रोज के रूप में भी लिखी गई थी और पोट्री के रूप में भी लिखी गई थी। प्रोज के रूप में जो स्मृति जिन ऋषि मुनियों ने लिखी थी उसमें ज्यादातर नाम गौतम, बौधायन इत्यादि इत्यादि वशिष्ठ और विष्णु आते हैं। जबकि प्रोज के रूप में यानी धर्मशास्त्र के रूप में यानी पोट्री के रूप में जो स्मृति लिखी गई जिसको कि हम धर्मशास्त्र के नाम से जानते हैं और जिसको सबसे ऑथेंटिक स्मृतिज है जिसको हम लोग कहते हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति इत्यादि जो स्मृति है वो कात्यायन स्मृति भी इसमें शामिल है। तो ये सारी स्मृति जो है धर्म शास्त्र के नाम से जाना जाता है। अगर आप देखें तो मनुस्मृति को सबसे अथॉरिटेटिव टेस्ट माना गया है। मनुस्मृति पे आधारित जितने भी नियम कानून थे आज भी समाज उसका पालन कर रहा है। ऐसा कहा जाता था मनु ब्राह्मण थे, उन्होंने ब्राह्मण का सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया। बाद में उन्होंने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का यानी कि 4 बड़ा व्यवस्था जो है मनुस्मृति में आधारित मनुस्मृति नहीं लिखी थी जो कि आज भी समाज में प्रचलन में है। महिलाओं की स्थिति जो है मनुस्मृति काल से दयनीय होती गई जो आज भी चली आ रही है। तो सबसे ऑथेंटिक स्मृति के रूप में मनुस्मृति ही को ही माना जाता है। बाद में जैसे समाज आगे बढ़ा फिर कमेंट्रीज और डाइजेस्ट के रूप में हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया गया। ये कमेंट्रीज और डाइजेस्ट का तात्पर्य ये होता है कि बाद के टीकाकारों ने इन स्मृतियों के ऊपर कुछ टीकाएं की, कुछ वेदों पर ऊपर टीकाएं की या कहीं की स्मृति अगर अस्पष्ट थी तो उनके बारे में स्पष्टता प्रदान करने के लिए बाद के विधि के विद्वानों ने उस पर जो टीका टिप्पणी की वो भी हिंदू विधि का तीसरा स्रोत बनी जिसको कि हम लोग कमेंट्री और डाइजेस्ट के रूप में जानते हैं। सबसे ऑथेंटिक अगर आप देखें तो टीका है वो है मिताक्षरा जिसको कि याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित जो है टीका है मिताक्षरा और जीवित वाहन स्मृति पर जो आधारित टीका है वो दायभा है। मिताक्षरा जो है बंगाल और असम बंगाल के कुछ हिस्सों को और असम में प्रचलित है जबकि इसके अतिरिक्त सारे भारत में मिताक्षरा ही प्रचलित है जबकि बंगाल के कुछ हिस्सों में और असम के में कुछ हिस्सों में जो है वो दाभा टीका जो है आज भी चली आ रही है। चौथा स्रोत जो है वो है कस्टम जो है वो वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स ऑफ द ओल्ड हिंदू लॉ। अगर तीनों कहीं नहीं मिलती है तो हम लोग कस्टम को ही देखते हैं। यानी कि कस्टम जो है वो आज भी हिंदू विधि का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्रोत बन के आया। अगर आप हिंदू को देखें तो घर में खाना कौन बनाएगा, बच्चे को कौन पालेगा या कुछ ऐसे नियम कानून है, घर का मुखिया कौन होगा, घर के सदस्य कैसे बनेंगे, परिवार कैसे बनेंगे, ये सारे नियम कानून जो है आज भी कस्टमरी लॉ से ही गवर्न होते हैं। तो सवाल उठता है कि कस्टम के कौन कौन से एसेंशियल फीचर्स हैं। तो कस्टम के 5 एसेंशियल फीचर्स को हम लोग जानते हैं जिसमें सबसे पहला है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि वही कस्टम के रूप में विधि के रूप में आगे आएगी जो कि बहुत ही प्राचीन हो। अगर इंग्लैंड के समाज में देखें तो इंग्लैंड के समाज में जो है वो प्राचीनता की अवधि जो है कम से कम
1189 यानी 1189 रिचर्ड प्रथम के काल से जो है ये मानते हैं कि ये जो कस्टम जो है इतनी पुरानी होनी चाहिए। दूसरा जो है यानी कि लेकिन भारतीय समाज में कस्टम को इतनी पुरानी नहीं मान्यता दी गई। प्राचीन भारतीय समाज में कहा गया कि कस्टम जो है वही कस्टम मान्यता प्राप्त करेगी जो प्राचीन होनी चाहिए। यानी कि 1189 का रिचर्ड प्रथम का जो क्राइटेरिया जो इंग्लैंड के समाज में है वो भारतीय समाज में नहीं है। बस ये है कि कस्टम उतनी प्राचीन होनी चाहिए कि वो स्मृति से परे हो, मानव के स्मृति से परे हो। दूसरा है अनएम्बिगुअस यानी वही कस्टम के रूप में समाज में चल सकती है जो निश्चित हो, जो डेफिनेट हो, जो एम्बिग्यूटी ना हो, जिसमें विरोधाभास ना हो। तीसरा है कंटिन्यूटी, उसी कस्टम को आगे चलकर विधि का रूप देंगे जो कस्टम लगातार चल रहा हो, यानी कि वर्षों से, कई सालों से, कई वर्षों से, कई सदियों से उसका लगातार पालन होगा, कोई भी इंटरप्शन ना हो। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन पालन हुआ बाद में इंटरप्शन हो फिर का पालन हो, ऐसा कस्टम नहीं, लगातार पालन होना चाहिए। और चौथा है कस्टम जो है पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप ये नहीं कर सकते कि मेरे घर में चोरी करने की प्रथा है, मेरे दादा भी चोरी करते थे, पिता भी चोरी, तो मैं भी चोरी करूंगा, ये कस्टम यानी कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। कोई शिष्टाचार के अगेंस्ट कस्टम नहीं हो सकता है, कोई पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कस्टम नहीं हो सकता है। अगर उस समाज में जो भी पब्लिक पॉलिसी हो बनी हो, कस्टम उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर अगेंस्ट होगा तो वो कस्टम फिर जो है वो कस्टम के रूप में आगे नहीं जारी रह सकता है। और लास्ट है मस्ट नॉट अगेंस्ट जो है स्टैट्यूटरी लॉ। कोई भी कस्टम, इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कस्टमरी लॉ एज वेल एज द स्टैट्यूटरी लॉ, देन स्टैट्यूटरी लॉ विल प्रिवेल ओवर द कस्टम लॉ। इसका जो सबसे जीता जाता सबूत है कि 1955 से जब हिंदू मैरिज एक्ट लागू हुआ था, उसके पहले एक हिंदू पुरुष स्वतंत्र था चाहे जितनी पत्नी रख सकता था, क्योंकि भारतीय हिंदू समाज में ये कस्टम था कि एक पति चाहे जितनी पत्नी रखे, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा था। लेकिन 1955 में जैसे ही हिंदू मैरिज एक्ट पारित हुआ, सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 में जो ये कहता है कि एट द टाइम द मैरिज नाइदर पार्टी हैज स्पाउस लिविंग, तो 1955 के बाद जो है स्टैट्यूटरी लॉ जो है ने कस्टम को इनवैलिड घोषित कर दिया। यानी कि वो रूल जो एक से ज्यादा पत्नी रखने की इजाजत देता था उसे अब समाप्त कर दिया गया। और स्टैट्यूटरी लॉ यानी कि अगर कस्टम और स्टैट्यूटरी लॉ में कंफ्लिक्ट होगा तो स्टैट्यूटरी लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। तो ये चार सोच जो है हिंदू विधि के रूप में एंशिएंट सोच के रूप में चली आ रही थी। बाद में फिर ब्रिटिश शासनकाल में एक नए प्रिंसिपल को इवॉल्व किया गया, जो कि बाद में हिंदू विधि का ये भी बहुत ही आधुनिक सोच बनी। इसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। इक्विटी जस्ट एंड गुड कॉन्सेंस। इक्विटी जस्ट एंड गुड कॉन्सेंस का तात्पर्य होता है कि कभी कभी स्मृति में, कस्टम में या फिर कम्युनिटीज में कोई विरोधाभास है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई अस्पष्ट है, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय ने, ब्रिटिश कोर्ट ने जो है वो इस सिद्धांत का ही प्रयोग किया। यानी इक्विटी का मतलब होता है जो समानता के बिहेव करे, जस्ट का मतलब होता है जो उचित हो, और गुड कॉन्शियस का मतलब होता है जो अंतर आत्मा की आवाज बने। यानी कि जजेस जो है वो जो समानता का बिहेवियर है, जो प्रॉपर है और जो उसकी अंतरात्मा को लगे, इस आधार पर जजेस ने जजमेंट देना शुरू किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस है गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, भारतीय सबसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर कोई लॉ नहीं है या लॉ स्पष्ट है तो ऐसी स्थिति में इक्विटी जस्ट और गुड कॉन्सेंस का सहारा लेकर निर्णय प्रदान किया जाना चाहिए। और अगर हिंदू लॉ को देखें तो ज्यादातर जो हिंदू लॉ के नियम कानून थे वो बहुत ही स्पष्ट नहीं थे, या स्पष्ट थे तो काफी असमानता का बिहेव करते थे। स्त्री और पुरुष में काफी ज्यादा असमानताएं थी, पति पत्नी में भी काफी असमानताएं थी। पति को बहुत ही ज्यादा दर्जा दिया गया था, परमेश्वर का दर्जा दिया गया था, जबकि ऑन द कंट्री अगर वाइफ को देखें तो उसको जो है पति के सब्जुगेशन बनाया गया था। ब्रिटिश कोर्ट ने ज्यादातर पत्नियों के राइट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए, अगर आप देखें तो दादा भाई भीखाजी के केस में रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूगल राइट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए ब्रिटिश न्यायालय ने इस प्रिंसिपल को इवॉल्व करते हुए रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूगल राइट्स की डिग्री पाई की। तो कुछ ऐसे नियम कानून जो आज भी अगर हम देखें तो न्यायालय जो है इक्विटी जस्ट एंड गुड कॉन्सेंस के आधार पर फैमिली लॉ में काफी उन्होंने, अगर आप एडल्ट्री की बात करें, जोसेफ साइन के केस में एडल्ट्री को भी उन्होंने डिक्रिमिनलाइज कर दिया। तो ऐसे तमाम वाद अभी भी इस
आधार पर दिए जाते हैं, जहाँ पे कि जजेस ने अपने 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 अंतरात्मा की आवाज को सुन के निर्णय किया। लेकिन अंतरात्मा की आवाज या स्पिरिट जस्ट गुड कॉन्शियस तभी निर्णय दिया जाएगा जब कोई नियम कानून अस्पष्ट है। अगर स्पष्ट नियम कानून है तो फिर ये पहला वाला सिद्धांत लागू नहीं रहेगा। उसने जुडिशियल डिसीजन या प्रेसिडेंट का मतलब होता है हर हायर कोर्ट जो है अपने का निर्णय लोअर कोर्ट पर बाउंडिंग होता है। अभी इस बात का को डिस्कशन भी करा था कि ज्यादातर निर्णय कोर्ट के जो है वो हिंदू लॉ को और ये हिंदू धर्म को जो है वो काफी ट्रांसफॉर्म किया है, काफी रिफॉर्म किया गया। पुरानी जो जितनी कुरीतियां थी, जैसे कि सती प्रथा हुआ या जौहर प्रथा हुआ या बाल विवाह हुआ, इन तमाम चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने या डिफरेंट हाई कोर्ट ने समय समय पर विभिन्न निर्णयों के माध्यम से कोर्ट के अलग डिसीजन दिए जो समान लिख कर हट कर है। तो ऐसी स्थिति में जो अभी आज के डेट में अगर हिंदू विधि का जो विकास हो रहा है उसमें कोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। तीसरा है देखिए लेजिस्लेशन इज वन ऑफ द वेरी मॉडर्न सोर्स ऑफ द हिंदू लॉ। इसका तात्पर्य ये होता है कि आज जितने भी हिंदू लॉ में समानताएं देखने को मिल रही है वो सभी लेजिस्लेशन के माध्यम से है। 1955 में, जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अर्लियर वीडियो दैट ड्यूरिंग द 1955 और 1956 majority of the subject which regulate the personal affairs matter, parliament has enacted the law. Just like Hindu Marriage Act 1955 पारित किया गया जो कि मैरिज और डाइवोर्स को रेगुलेट किया। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पारित किया गया जो कि एडॉप्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट थे उसको कवर किया गया। हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट में गार्जियनशिप और माइनॉरिटी को रेगुलेट किया गया। और हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा ज्यादातर सक्सेशन के मैटर को रेगुलेट कर दिया। तो यानी यू कैन से दैट मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट राइट नाउ द लॉ हैज बीन इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेशन। सो आज हिंदू विधि का सबसे आधुनिक स्रोत के रूप में लेजिस्लेशन को भी हम मान्यता देते हैं। तो अगर आप देखें तो श्रुति के पॉइंट से अगर हिंदू विधि का विकास होना शुरू किया तो आज लेजिस्लेशन और जुडिशियल डिसीजन के माध्यम से हिंदू लॉ का बहुत ही रिफॉर्म और बहुत ही मॉडर्न फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है। तो विद दिस नाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड आवर डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।